भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ किया है काम। अब क्या लेना चाहते हो? अब तो यही है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या क्यों वोट दे भारतीय जनता पार्टी को अब के लोग? गुंडागर्दी खत्म है, बहन बेटी सुरक्षित है, विकास खूब है, 370 हटा दी गई है, हम हर समय सुरक्षित हैं। हम इसलिए वोट कराएंगे बीजेपी को। हम बीजेपी के पक्के सपोर्टर हैं, वोटर हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मौजूद हूँ हसनपुर विधानसभा में। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हसनपुर पहुँच रहे हैं और हो सकता है कि हसनपुर के निवासियों को एक बड़ी सौगात मिल जाए, एक स्टेडियम की भी घोषणा हो जाए, एक डिग्री कॉलेज की भी घोषणा हो जाए। और सबसे बड़ी बात जो हसनपुर के लिए सुनने में आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से मुझ तक खबर पहुंची है, वो ये है कि एक मेडिकल हॉस्पिटल की घोषणा हसनपुर में हो सकती है। अब देखना यह है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ 2 बजे आएंगे और 2 बजे आने के बाद वो क्या क्या घोषणा करते हैं। हमें खबर ये भी लगी है कि 1 घंटा 10 मिनट तक योगी आदित्यनाथ हसनपुर के अंदर सुखदेवी इंटर कॉलेज में रहेंगे और हजारों की भीड़ को संबोधित करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व चेयरमैन राकेश बंसल, जो कि हसनपुर से हैं, और मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि किस समय योगी जी आ रहे हैं। क्या जानकारी मिली है आपको कि योगी जी किस समय तक पहुँच जाएंगे? आज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का जो कार्यक्रम है हसनपुर सुखदेवी के फील्ड में है और 2:25 पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर जाएगा और लगभग 1 घंटा हसनपुर के अंदर 43 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, जिनका कुछ का शिलान्यास होना है और कुछ का उद्घाटन लोकार्पण होना है, जैसे कि डिग्री कॉलेज और बहुत सारी परियोजनाएं जो पूरी हो गई हैं, उनका तो लोकार्पण होना है और कुछ का शिलान्यास भी आज ही होना है। जैसे मुझे जानकारी मिली है कि विश्वास यात्रा का स्वागत हसनपुर पहुंचने पर जगह जगह किया जा रहा है। संबल अड्डा, अमरोहा अड्डा, गजरोला अड्डा और साथ ही साथ रेहरा अड्डा, 4 से 5 यहाँ पर अड्डे बताए जाते हैं। और रोड के बीचों बीच कहीं ना कहीं बीच में, यानी कि जहाँ जैसा जिसका कार्यालय बना है या जहाँ पार्टी के समर्थक हैं, वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और इकट्ठा होने के बाद में विश्वास यात्रा का इस्तकबाल, यानी कि स्वागत करने के लिए ये लोग खड़े हुए हैं। मैं तैयारियां भी दिखा रहा हूं। कहीं पर गेट बना है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गेट है और कार्यकर्ता यानी कि तैयारियों के लिए जूझ रहे हैं। बैनर लगा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, गुब्बारे टांगे हैं, बलून का तो बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है जो मैं देख रहा हूँ। और मैं थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करूँगा यहाँ के जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं कि वो क्या तैयारी कर रहे हैं और किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं और यात्रा कब तक पहुँचेगी। हालांकि इनको मालूम होगा यात्रा आने वाली है। क्या नाम है आपका? विवेक गुप्ता। विवेक गुप्ता, जानना चाहते हैं आपसे थोड़ा कि यहाँ पर जो विश्वास यात्रा है वो कब तक पहुँचेगी? लगभग समय जो बताया जा रहा है संभवतः 12 साढ़े 12 बजे के बीच में यहाँ पर यात्रा आ जाएगी। अच्छा। हम लोग उसी यात्रा के स्वागत के लिए कल से तैयारी कर रहे हैं। हाँ। और आज सारे कार्यकर्ता, हमारी नौगावा विधानसभा और हसनपुर विधानसभा के सारे लोग हाँ।
जन विश्वास यात्रा के स्वागत के लिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए सब लोग तैयार। क्या आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई जन विश्वास यात्रा के बीच में या गाड़ियों के काफिले के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सफ़र करते और साथ चलते? नहीं, वो मुख्यमंत्री जी का रोड शो जहां पार्टी का कार्यक्रम दिया है वो उस हिसाब से है। यहाँ पर जनसभा की तैयारी के लिए हम लोगों को निर्देशित किया गया है। जनसभा की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर रोड शो के लिए वहाँ पर कार्यकर्ता रोड शो के लिए तैयारी। जानकारी बराबर देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। हसनपुर का कोई सा भी चौराया हो, चाहे हसनपुर का संबल अड्डा हो, अमरोहा अड्डा, गजरोला अड्डा, अब मैं मौजूद हूँ अमरोहा अड्डे पर और मैं देख रहा हूँ कि व्यवस्था किस तरीके से पुलिस ने संभाली है। पूरी मार्केटें बंद हो चुकी हैं। यहाँ पर सुरक्षा के कारणों के वजह से शायद मार्केट बंद कराई गई है। साउंड भी लगा के गाड़ियाँ काफ़ी घूम रही हैं और प्रचार दबा के चल रहा है, जैसे कि लगभग 2 बजे पहुँचने की आज उम्मीद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और पूरी तरह से हसनपुर तो मुझे तैयार नज़र आता है। प्रशासन की तैयारी आप देख चुके हैं कि आला अधिकारी अपने सिपाहियों को आदेश देते नज़र आ रहे हैं कि कौन सी गाड़ी कहाँ जानी है, कौन सी गाड़ी कहीं नहीं जानी है। कुल मिलाकर 3 रोड बनाए गए हैं, अमरोहा से आने के लिए, गजरोला से आने के लिए, वे हसनपुर संबल की ओर से आने के लिए। और तीनों रोडों को जोड़ने के बाद में सुखदेवी इंटर कॉलेज की ओर को रास्ता अंदर से मोड़ दिया गया है, जहां सुखदेवी इंटर कॉलेज पर सभा होनी है और जन विश्वास यात्रा पहुंचनी है। साथ ही साथ ये भी जानकारी जो मुझे मिल रही है वो ये है कि हसनपुर की जो मार्केट है वो आज उसकी छुट्टी हो गई है, दुकानें नहीं खुली हैं। पूरी तरीके से मकानों की छतों पर पुलिस ने कब्जा कर लिया है, जिससे कि कोई भी अनहोनी ना हो जाए। बने रहिएगा मेरे साथ। जन विश्वास यात्रा यहाँ से आएगी, ये गजरोला यानी कि, और इधर हसनपुर, ये है गजरोला अड्डा। मैं दिखाना चाहूँ आपको कि किस तरह से ये सारे मज़दूर हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ना मालूम कार्यकर्ता हैं। बहरहाल जन विश्वास यात्रा की ये लोग तैयारी में लगे हैं। और साथ ही साथ ये जो रोड आ रहा है, काफ़ी बड़े गेट बनाए गए हैं। हालांकि यहाँ से जो मुख्यमंत्री योगी नहीं आएंगे, वो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से आएंगे, हेलीपैड के माध्यम से, यानी कि सीधे जनसभा में जाएंगे और यहाँ से गुजरेगी जन विश्वास यात्रा। और जन विश्वास यात्रा जो गुजरेगी यहाँ से, उसका स्वागत के लिए यहाँ पर ऐसे कैंप जैसे कि ये लगाया गया है। एक पंडाल आप देख सकते हैं कि भाई हसनपुर के लोग हैं, ये शायद विधानसभा 42 हसनपुर लिखा है। और इस तरह से यहाँ से मनीष नागर की ओर से ये पंडाल लगाया गया है। और इसी तरह मैं और दिखाना चाहूँगा आपको, बहुत सारे यानी कि बैनर लगे हैं। बैनरों की तरफ से तो बिल्कुल यानी कि पाट दिया गया है। और प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ में अपनी तैयारी कर रहा है। गाड़ियाँ खड़ी हैं, हर तरह से यानी कि मुस्तैदी नज़र आ रही है। शायद अब से पहले मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ या समझ रहा हूँ, हसनपुर के लोगों ने ऐसी व्यवस्था नहीं देखी होगी। साफ़ सफाई यानी कि बिल्कुल यानी कि एक तरह से ऐसी हो गई है कि आंखें चकाचौंध हो रही हैं लोगों की। और मैं भी हैरत में हूँ कि लगातार 3 दिन से ना मालूम अलग से प्रशासनिक अधिकारी बुलाए गए या कर्मचारी बुलाए गए, सड़कों को मांझ दिया गया है। नाले बताया जा रहा है कि हाथ डाल के सफाई करवा दी गई है। तो इतने नाले सफ़ा करवा दिए गए हैं कि लगता है कि कई साल तक भी साफ़ नहीं होंगे। और कुछ दबे शब्दों में लोग मुझसे कह भी रहे थे कि काश योगी जी बार बार आते रहें उत्तर प्रदेश के इस हसनपुर विधानसभा में। उनके यहाँ पर सफाई तो रहेगी, उनके यहाँ पुलिस व्यवस्था तो रहेगी, किसी किस्म का क्राइम तो नहीं होगा, किसी किस्म के यानी कि एक तरह से भीड़ तो नहीं होगी। बिल्कुल शांत हसनपुर है। हर और जन विश्वास की तैयारी यानी कि यात्रा की तैयारी हो रही है। और यानी कि पूरी तरह से हसनपुर तैयार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने के लिए। बने रहिएगा मेरे साथ।
सुरक्षा इतनी चाक चौबंद के बीड़ी और माचिस भी अंदर नहीं जा सकती है। मैं बिल्कुल पॉइंट पे खड़ा हूँ जहाँ से यहाँ पर एंट्री हो रही है और मैं दिखा सकता हूँ कि ये बीड़ी हैं और माचिस भी हैं। यहाँ पर देखिएगा किस तरह से लाइटर, कोई अंदर यानी कि बीड़ी माचिस लेके नहीं जा सकता है। एक एक चीज़ की चेकिंग तलाशी हो रही है बिल्कुल, और बड़ा आराम से देख रहे हैं, देख सकते हैं आप कि कितनी आराम से एक तरह से बिल्कुल चेकिंग हो रही है। और एक एक कार्यकर्ता अंदर जा रहा है, ये लोग जा रहे हैं और सिपाही जो है वो लगातार मालूम कर रहे हैं क्योंकि बीड़ी माचिस तो नहीं है किसी के पास, कोई गुटखा तो नहीं है, तंबाकू तो नहीं है, तो इस तरह की भी चेकिंग यहाँ पर हो रही है। भाई योगी जी उत्तर प्रदेश के हसनपुर आ रहे हैं विधानसभा के अंदर, और जब भगवा ना हो तो मज़ा नहीं आता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अवगढ़ चंचल नाथ जी। अच्छा चंचल नाथ जी, कहाँ से आए हैं आप? हम कस्बा शहद नंगली से आए हैं, तहसील हसनपुर से। क्या सुना आपने यहाँ आने का, क्यों आए हैं? अब यहाँ पे ये जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। आप क्यों आए हैं? हम आए हैं यहाँ पे अपने योगी जी के यात्रा में आए हैं, जन विश्वास यात्रा में। जन विश्वास यात्रा में आए हैं, और यही उम्मीद लगा के आए कि यहाँ पे जो भी है हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वो अच्छा माहौल बना के जाएंगे, जो कि उनका नारा यही है कि सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। हैं किसी भी तरीके से यहाँ पे जो दुनिया के माफिया और जो जितने अबाल बबाल काम होते थे, गलत सलत, अच्छा, गायें काटी जाती थी, हैं लूट मार होती थी, हमने देखा है कि नंगली से गायें जो है कूटे पेटे दिन में खोल जाते थे। अच्छा, और तो अब जो है वो सब माहौल ठीक हो गया है, और मैं इसीलिए आया हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हम उसी अखाड़े के हैं, वो हमसे बड़े हैं, हमारे मान्य हैं। अच्छा, हाँ, तो आप भी गोरखनाथ अखाड़े से ही हैं? हम गोरखनाथ अखाड़े से हैं, नाथ संप्रदाय से हैं, और हमारा नाम बाबा चंचल नाथ और सतनाथ पंथा है हमारा, और हम उसी परिवार के हैं, योगी जी के परिवार के। बहरहाल क्या उम्मीदें लेकर आए हैं, योगी क्या देंगे हसनपुर को? हसनपुर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ किया है काम। आप क्या लेना चाहते हो? अब तो यही है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लोगों की तरक्की हो, सभी का विकास हो और सभी की तरक्की हो, सभी का साथ लेके चलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सीटों से और आगे निकालना है। ठीक है, ये कुल मिलाकर बिल्कुल भगवा रंग में रंगे हैं, और इसलिए आए हैं कि कुछ ना कुछ योगी इनको यहाँ देके जाएं, और जो पहले मिल चुका है उसका भी शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसी तरह से की काफ़ी लोग आए हैं, जरा इनको भी देखिएगा। ये भी हैं एक हजरत हैं, साधु हैं, ये भी हैं। साधु हैं आप? और महात्मा ना, महात्मा हैं आप? करा योगी जी। हाँ, क्या उपदेश का बोल रहा था, हमने आपकी सरकार का ऐलान देकर बनवाई है योगी जी। और मोदी प्रधानमंत्री जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री जिंदाबाद। योगी ठाकुर जी गुजर जी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के सीएम जी। क्या सुनना है योगी जी को आप? योगी जी आपको हमने लिख दिया कि प्रधानमंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बढ़िया। ये महाराज हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी बनेंगे आप योगी जी। हसनपुर आने के यानी कि खुशी में ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री को अब ये योगी यानी कि प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। नारे दबा के आपके नाम के लग रहे हैं, क्या बात? टिकट की फुल दावेदारी कर रहे हैं क्या? टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, बाकी पार्टी का काम है, जिसको टिकट ले चुनाव से लड़ाएंगे। अच्छा, चुनाव से लड़ाएंगे। योगी जी आ रहे हैं आज, स्वागत में आप लोग आए हैं। जानना चाहते हैं हम कि क्या उम्मीदें हैं आपकी आज? योगी जी आ रहे हैं, 45 करोड़ की सौगात देकर जाएंगे, और युवा चेहरों को आगे लाएंगे, और गुंडागर्दी खत्म है बिल्कुल, आपने देखा ही है। बहुत अच्छी वो है भाजपा में। थोड़ा सा जानना चाह रहे थे कि भाई सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई यहाँ पर हसनपुर के अंदर हसनपुर की जनता बहुत कम और बाहर की ज़्यादा आई है। हसनपुर विधानसभा की जनता आपको दिखाई दे रही है, अब देखिए, आप चेक करिए, पहले आपने क्या देखा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप पूछ लीजिए, हसनपुर विधानसभा की जनता ज़्यादा है। अच्छा, फिर भी अगर मान लीजिएगा, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँ, पिछले 5 साल का जो रिकॉर्ड रहा है योगी जी का,
उसको लेकर क्या आगे और उम्मीद कर सकती है हसनपुर की जनता। और एक छोटा सा सवाल आपसे मेरा ये है कि हसनपुर व नौगावा शहादत जैसे कि भाई योगी जी का पूरा मंडल है, मंडल के लोग यहाँ स्वागत करने के लिए आए हैं, तो क्या क्यों वोट दें भारतीय जनता पार्टी को अब के लोग? गुंडागर्दी खत्म है, बहन बेटी सुरक्षित हैं, विकास खूब है, 370 हटा दी गई है, हम हर समय सुरक्षित हैं, हम इसलिए वोट कराएंगे बीजेपी को। हम बीजेपी के पक्के सपोर्टर हैं, वोटर हैं। नरेंद्र मोदी लगातार खबर पर बना हुआ हूँ, हर कार्यकर्ता व नेता, विधायक प्रत्याशी, उम्मीदवार प्रत्याशियों से बात करने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के आने से हसनपुर के अंदर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं उनसे क्या उम्मीदें करते हैं और किस तरह से, यानी कि एक तरह से मैं इतना समझने की कोशिश कर रहा था कि भाई लगातार कि किस तरह से उम्मीदें की जा सकती हैं इन लोगों के आने की, और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश कर रहा था मैं कि ये लोग जो ना इतने बड़े बड़े समूह के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं और बड़े लंबे लंबे जत्थे बना के आ रहे हैं। और एक बात तो ये है कि हाँ, मास्क की सबसे के पास में कमी है। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको जानकारी दे दूँ कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये आदेश हैं, प्रशासन की गाइडलाइंस है कि आप मास्क लगाएं ज़रूर, पर रैली के अंदर जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि भाई लोगों ने कह दिया कोरोना तो रैली में नहीं है या कोरोना है ही नहीं। बहरहाल सवाल ये ज़रूर खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं, कार्यकर्ता कुछ और कहते हैं, जो भीड़ है वो कुछ और कहती है। बहरहाल कोरोना है या नहीं है ये तो डॉक्टरों को जानना होगा और ज़िंदा रहने वालों को जानना होगा। पर हाँ, यहाँ पर मास्क लगाने की बहुत बड़ी कमी रही। और साथ ही साथ एक बात और कि टोपी लगाना तो नहीं भूलते हैं, पर मास्क लगाना बिल्कुल भूल जाते हैं। और कई सारी मैं चीज़ें आपको और भी ऐसी दिखाऊंगा जहाँ से हमने शूट करने की कोशिश की है। जत्थे के जत्थे आए हैं और साथ ही साथ हर उम्मीदवार जो प्रत्याशी होना चाहता है वो अपने साथ पूरी पब्लिक लाया है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।